राज्य की धामी सरकार ने भले ही मूल निवास और भू कानून को लेकर विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया हो, लेकिन अब भी राज्य की मूल अवधारणा के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और इसलिए जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता के इसी आक्रोश को बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली भी अपना समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी विधायक की माने तो इस आम जनता राज्य की इस मूल अवधारणा पर विकास चाहती है, जिसके लिए आंदोलन लड़ा गया था। यहाँ से नहीं भड़का है, ये शुरू से ही सुगबुगाहट है। लेकिन कोई चीज चर्चा करते 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 आंदोलन रूप लेते हुए टाइम लगता है। उत्तराखंड आंदोलन आप क्या समझ रहे हैं? क्या सिर्फ 94 में हुआ था क्या? 1952 के अंदर पहली बार उत्तराखंड राज्य की मांग उठी थी, 1952 के अंदर, और टिहरी के महाराजा ने भी ये बात कही थी। लेकिन 1952 से चलते 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 1994 में निर्णायक आंदोलन हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में उत्तरांचल राज्य निर्माण को अपने एजेंडे में जोड़ दिया था, लेकिन आंदोलन कब हुआ? 94 में जाकर। तो कोई चीज धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो वो व्यापक रूप लेते समय लेती है। तो आज वो धीरे धीरे वो विषय, जिन विषयों को लेकर हम लोग चले थे, और आपने कभी देखा होगा कि जब हम राज्य स्थापना दिवस पर लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं तो पहाड़ी आदमी कहते हैं मैं क्या मिली, एक ही सेंटेंस में सारा विषय आ जाता है। क्या है भावनाएं मतलब? तो मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता इसके लिए आंदोलन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है, जिसका समर्थन बीजेपी विधायक कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि मूल अवधारणा के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो भू कानून को लेकर लगातार जो है जनता का आंदोलन जारी है और अब उन्हें बीजेपी विधायक का समर्थन मिला है। विधायक ने कहा है कि मूल अवधारणा के हिसाब से प्रदेश में अभी काम नहीं हो रहा है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, प्रदेश में भू कानून को लेकर सियासत एक बार फिर से जो है गर्म है और इस पर अब अंकुश लगाए जाने की भी खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है? जब बिल्कुल इस समय यह समझा जा सकता है कि जो राज्यवासी हैं वो सिर्फ भू कानून और मूल निवास जैसे जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर इस समय आक्रोश में यहाँ पर देख रहे हैं। और अभी तक ये कह सकते हैं कि जो निर्णय पूर्व में लागू हुए थे उन निर्णयों के खिलाफ जनता में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पहल शुरू की है, जो विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर किया है, उस समिति के द्वारा इन सब विषयों का हल निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। एक ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा कि सरकार को अगला स्टेप किस प्रकार से लेना है और क्या कुछ उस स्टेप में यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि जनता की मूल भावनाएं भी आहत ना हो और राज्य में औद्योगिक जो विकास है वो भी यहाँ पर बरकरार रह सके, उसकी रफ्तार और यहाँ पर बढ़ सके। क्योंकि ये कह सकता है कि पूर्व में जब भाजपा की जो तत्कालीन सरकार रही थी जनरल बीसी खंडूरी की, उन्होंने 500 वर्ग गज की भूमि ही ये कह सकता है कि बाहरी व्यक्तियों को खरीदने के लिए यहाँ पर दी थी। उसके बाद उसमें फिर संशोधन किया गया था, जिसको 500 से घटाकर 250 वर्ग मीटर यहाँ पर कर दिया गया था। और उसके बाद जो तत्कालीन जो सरकार रही थी उनके द्वारा उद्योगों के विकास के लिए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया था कि औद्योगिक क्षेत्र में अगर कोई भी यहाँ पर निवेश होता है तो उसके लिए जो जमीन की आवश्यकता है वो वहाँ पर पूरी कर दी जाएगी। लेकिन उसका गलत उपयोग यहाँ पर होने लगा था, जिसके बाद जनता ने काफ़ी आक्रोश यहाँ पर पकड़ा था कि जिस प्रकार से राज्य की ज़मीनों को खुद-बुद करने का काम इस समय किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए और उस राज्य में सशक्त भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए था। उसी को देखते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे, सचिव राजस्व इसके सदस्य होंगे, 2 सचिव और यहाँ पर इसके सदस्य यहाँ पर रखे गए, ताकि किसी भी प्रकार से जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी पूरी तरीके से उसको भी अमल में किया जा सके और जो जनता की भावनाएं उनके अनुरूप इस भू कानून का मूल निवास की जो समस्याएं या जो ड्राफ्ट है वो बनाया जा सके। जी, लोगों की नाराजगी को देखकर क्या लगता है, सरकार भूमि खरीदने का रास्ता पूरी तरह से खोलने पर विचार कर सकती है?
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि भूमि खरीदने का जो पूरा रास्ता था, जिस पर ये कह सकते हैं कि कोई बाध्यता नहीं थी, उस पर जरूर यहाँ पर अंकुश लग सकता है। यानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होती है, सिर्फ उतनी ही भूमि खरीदने की बाध्यता वो यहाँ पर रखी जाएगी। उससे ज़्यादा कोई भूमि यहाँ पर नहीं खरीद पाएगा। और अगर कोई इस तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा यहाँ पर करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। और उसके लिए बाकायदा जो अमेंडमेंट यहाँ पर होना चाहिए, जो संशोधन यहाँ पर होना चाहिए था कि किस प्रक्रिया में उनकी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और क्या कुछ नियम रहेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर ये कमेटी काम यहाँ पर करेगी। ड्राफ्ट के जरिए हर उस नियम को बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि कैसे इस विषय पर यहाँ पर बेहतर काम किया जा सकता है, जनता को भी राहत मिल सके और जो विकास है वो विकास भी प्रभावित ना हो। जी खबर ये भी है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर जो है इस तरह के नियम लागू किए जाएंगे। तो कौन कौन से सेक्टर होंगे जहां पर अधिक भूमि की खरीद की अनुमति हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राज्य जो अभी तक की जो मांग आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि राज्य के भीतर अगर राज्य का कोई वासी या चाहे पूर्व सैनिक हो या फिर दूसरा कोई जो राज्य का मूल निवासी अगर वो इंडस्ट्री लगाता है यहाँ पर, तो उसको छूट देने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। उसके लिए जो प्रावधान है उन नियमों में कुछ शिथिलता यहाँ पर लाई जा सकती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री यहाँ पर इस समय निवेश के लिए आ रही है, जो निवेश लगाने की यहाँ पर चाहती है, जिनको औद्योगिक जरूरत है, अगर वो राज्यवासियों की जो मूल अवधारणा है, यानी राज्य का विकास हो, राज्य के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके और उस कम से कम राज्य के जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पर सही तरीके से दोहन हो सके, उन सब चीज़ों का उत्पाद यहाँ पर हो सके, उन सब चीज़ों को लेकर अगर काम यहाँ पर करते हैं तो उसके अनुरूप काम करने की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर यानी जो देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी जो जनपदों में, अगर उन जनपदों में भी औद्योगिकरण होता है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उनके लिए सहूलियत देने का काम वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ उद्योग के नाम पर सिर्फ ज़मीनों को खरीदना, वहाँ पर किसी प्रकार का निवेश ना होना और ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का अगर काम होता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। पूर्व में जो पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी ने भी इन्हीं सिफारिशों को आगे बढ़ाने का काम किया था कि राज्य के भीतर औद्योगिक के नाम पर, उद्योग लगाने के नाम पर जिस प्रकार से ज़मीनों को खरीदने का काम यहाँ पर हो रहा है, उस पर विराम लगाना चाहिए। तो ये वो सिफारिशें हैं